अध्याय 4। क्रिसमस का दिन। पहला दृश्य। 25 दिसंबर। क्रिसमस का दिन। लोग सड़क पर आ जा रहे हैं। वहीं सड़क पर मैले कुचले वस्त्र पहने एक बालक सोचते हुए, काश मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी क्रिसमस मना पाता, नए नए कपड़े खरीदता और क्रिसमस केक खाता, पर क्या करूं? एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी देखभाल भी मुझे ही तो करनी है। बालक सामने खड़े एक व्यक्ति से, अरे बाबूजी, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। व्यक्ति, लो बेटा, जाकर कुछ खा लो। बालक खुश होकर, अरे वाह, पूरे 10 रुपए, अब तो मैं केक खरीद सकता हूँ। बालक उन पैसों से केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है। बालक सोचता हुआ, अब तो मैं भी दादाजी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊंगा। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी उसे एक बूढ़े व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा कराहते हुए, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है। वह बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। बालक बूढ़े के पास जाकर, लो बाबा, यह केक खा लो। बूढ़ा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है। ऊपरी मन से तो वह उदास होता है, परंतु अंदर से उसका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने जो किया वह एक नेक काम था। बालक सोचते हुए, अब मैं क्रिसमस वैसे मनाऊंगा, केक तो मैंने बाबा को दे दिया। फिर खुश होते हुए, अरे, उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत तो बाबा को थी। दूसरा दृश्य। बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। बालक आंखें मलते मलते दरवाजा खोलता है। सामने सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति, देवदूत, खड़ा है, जिसके चेहरे पर चमक है और हाथ में एक पैकेट है। बालक विस्मय से, आप कौन हैं? देवदूत, अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। बालक, पर उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे। देवदूत, हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा था। तुमने एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है। यह लो केक और खूब खुशियां मनाओ। देवदूत बालक को केक देता है। बालक हैरानी से, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। बालक प्रसन्नता से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है। पर्दा गिरता है। शब्दार्थ। मैले, गंदे वस्त्र, कपड़े। बेबस, विवश, ज्यादा, अधिक। उदास, दुखी। अदृश्य, जो दिखाई न दे। जरूरत, आवश्यकता। मदद, सहायता। लाचार, मजबूर। निर्धन, गरीब। अध्यापन संकेत। विद्यार्थियों को निर्धन, भूखे, लाचार तथा बेबस व्यक्तियों की मदद करने की प्रेरणा दे। अभ्यास कार्य, मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्रिसमस, व्यक्ति, भगवान, कार्य, निर्धन, खुशियां, वास्तव, प्रसन्नता। ख, सोचिए तथा बताइए। नाटक में किस त्योहार की बात की गई है?
बूढ़ा व्यक्ति बालक से क्या मांगता है? बालक ने जब दरवाजा खोला तो किसे अपने सामने पाया? बालक ने केक किसे दे दिया? लिखित का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। क्रिसमस का दिन कब मनाया जाता है? 1. 25 दिसंबर 2. 14 नवंबर 3. 2 अक्टूबर। व्यक्ति ने बालक को कितने रुपए दिए? 1. 100 2. 10 3. 50। बालक ने उन पैसों से क्या खरीदा? 1. प्रसाद 2. खाना 3. केक। ख. उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्धन, बेबस, लाचार, भगवान, क्रिसमस, केक। मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी मना पाता। अब तो मैं खरीद सकता हूँ। तुम्हारा भला करे। तुमने एक और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है। ग. सही कथन पर सही टिक तथा गलत कथन पर गलत क्रॉस का निशान लगाइए। बालक बहुत गरीब था। रास्ते में बालक को एक बच्चा मिला। बालक ने केक बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिया। बालक ने दादाजी के साथ केक खाया। घ. निम्नलिखित शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्रिसमस, मदद, निर्धन, बेबस, नेक काम। माँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्योहार वाले दिन बालक क्यों उदास था? बालक को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला? देवदूत ने बालक से क्या कहा? भाषा की बात। क्लिंग बदलकर लिखिए। बूढ़ा, बालक, दादा, माँ। निम्नलिखित शब्दों विलोम शब्द लिखिए। जल्दी, सफेद, उदास, निर्धन। रचनात्मक कार्य। त्योहार का हमारे जीवन में महत्व, इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मालूम करें कि निम्न त्योहार कब और क्यों मनाए जाते हैं। बाल दिवस, गांधी जयंती,